स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 41 ऑफ काइनेमैटिक्स। और इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही, और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। देखें कितनी वैरायटी क्रिएट हो सकती है इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको दिखेगा। फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, मैं आपको लास्ट टाइम मैंने एंगल्स और रेंजेस और इसके बारे में, मैक्सिमम रेंज के बारे में आपसे बात की थी। दो रेंजेस बराबर कब होती हैं ये आपसे बात की थी। रेंज ज़्यादा और कम कैसे एंगल पे डिपेंड करती है ये बात की थी। अब मैं आपको दो ट्रजेक्टरीज दे रहा हूं। एक ये, नहीं ऐसे नहीं, आप पहले ऐसे बना लो, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, एक ये और एक ये, ठीक है। मैक्सिमम हाइट दोनों की बराबर है, ये इसलिए ये डॉटेड लाइन मैंने पहले से अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ की थी, ये बताने के लिए कि दोनों की मैक्सिमम हाइट बराबर है। एंगल आपको दोनों का सामने सामने नज़र आ रहा है, डिफरेंट है। ये u1, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, एंगल भी डिफरेंट है, θ1 θ2 सामने सामने दिखाई दे रहा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। कमेंट ऑन u1 एंड u2, कमेंट ऑन u1 एंड u2। u1 और u2 के बारे में बात करो कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। आई मीन टू से दिस, बहुत सी चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें। मैक्सिमम हाइट दोनों की बराबर है। मैक्सिमम हाइट बराबर होने का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और टाइम पीरियड के फॉर्मूले को हम ज़रा डिस्कस करेंगे। एच एम लिखता हूँ, कई बार लिखते हैं लोग, कई बार नहीं लिखता हूँ। एच हो गया मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है मैं आपको बोलता हूँ। TRH, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर अपॉन 2g। यू वाई स्क्वेयर अपॉन 2g। फाइन, आना चाहिए आपको ये। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 uy अपॉन जी। अगर आप ध्यान से इनको देखो तो इन दोनों जिसका h बराबर होगा, h किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो uy पे और एक किस पे, g पे। g तो वैसे ही कांस्टेंट है दोनों का, ऑब्वियसली दोनों का। तो अगर uy h सिर्फ uy पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब हुआ अगर दो केसेस में h बराबर है तो उनका टाइम पीरियड बराबर होगा। यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है जिसको याद भी रखना है कॉन्सेप्ट के साथ। क्या कि अगर मैक्सिमम हाइट दो ट्रजेक्टरीज की इक्वल हो तो उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर होती है। दैट्स इट, उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर होती है। यह कहानी हमने फॉर्मूला देख के पता लगाई। फिर दूसरी बात एक और, अब कमेंट कैसे करें? आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो u1 है, उसका रेंज ज्यादा है। तो जिसकी रेंज ज्यादा, रेंज का फॉर्मूला बताओ। ux, ठीक है, uy। अच्छा एक, सॉरी हमने क्या बताया अभी कि जब मैक्सिमम हाइट अगर दोनों की बराबर है तो इसका मतलब uy दोनों का बराबर है। uy दोनों का बराबर है। ux के बारे में बात करते हैं। अब देखो uy अगर देखो u किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। uy1 इज इक्वल टू uy2 दिख रहा है। अब ux और ux को कंपेयर करो, मतलब ux1 और ux2 को कंपेयर करो। लेट मी टेल यू, जिसकी रेंज ज्यादा उसका ux ज्यादा। टाइम भी पीरियड देखो ना, ये फॉर्मूला क्या है बताओ? ये फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ux, मतलब रेंज वन क्या होगा? ux1 t1। रेंज टू क्या होगा? ux2 t2, ux2 t2। t1 इक्वल टू t2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंज सामने दिखाई दे रही है, इस वाले की ज्यादा है। जिसकी रेंज ज्यादा है उसका ux ज्यादा है।
कंक्लूजन्स देखो कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूलाज के साथ खेलना सीखो। तो ux1 ग्रेटर देन क्या, जिसकी रेंज ज्यादा उसका ux ज्यादा होगा, और जिसका ux ज्यादा होगा, सॉरी, जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसका ux ज्यादा होगा। uy बराबर है क्योंकि मैक्सिमम हाइट बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका u है वो उसी का ज़्यादा होगा जिसकी रेंज ज़्यादा है, अगर उनकी मैक्सिमम हाइट बराबर है। मैक्सिमम हाइट बराबर होने का मतलब उनका उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है। जिसकी टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है उसका uy इक्वल है। प्लीज़ अच्छे से, ये हमने सिर्फ फार्मूला से देखा है अभी तक, और फार्मूला से देख के हमने ये बता दिया कि जिसकी इस तरह से ये कहानी है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू √3x -2x²। ये ट्रेजेक्ट्री दी हुई है किसी एक पैराबोला की। क्वेश्चन है फाइंड u, थीटा एंड r। एक बार u और थीटा पता चल जाए, r तो वैसे ही पता चल जाता है, तो r की तो टेंशन वैसे ही नहीं है। लेकिन u और थीटा इसको देख के कैसे निकालें? ठीक है, u और थीटा कैसे निकालेंगे अभी। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना आना चाहिए आपको। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x² -1/2g x² अपॉन u² cos² थीटा। फिर दूसरी फॉर्म भी हमें पता है इसकी। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म भी हमें बड़ी क्लियरली पता है। ठीक है, आप पहले, लेकिन इस फॉर्म से आप क्या निकाल सकते हो पहले ये बताओ। देख के हम बता सकते हैं tan थीटा इक्वल टू √3। कंपेयर करो ना इसको, देखो जैसे ये x tan थीटा, यहाँ पे √3x, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे ही आपको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया तो आपको ये वाली वैल्यू भी मिल गई। ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपने याद रख लो प्लीज़। ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिलते ही फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं लिखूँगा g अपॉन u²। जी की वैल्यू भी आपको मालूम है, u² cos² 60 इक्वल टू 2। देखो ये 2 नहीं है, कंपेयर करो ना इसके साथ, 2 है। ये cos 60 कितना होता है, जल्दी बोलो, cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2। स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/4। जब 1/4 आएगा तो आपको u बड़े आराम से मिल जाएगा। इसकी वैल्यू 10 ले लो, और 10 लेके ये कैलकुलेट कर लो, u कितना आएगा। u कैलकुलेट हो गया। जैसे ही u और थीटा मिल गया, r कैलकुलेट हो जाएगा। r क्या होता है? r होता है, r किसके बराबर होता है? 2r होता है 2u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ये होता है r की वैल्यू ये होती है। जब r आपको पता चल गया, 2u साइन थीटा आपको 60 डिग्री मालूम है। ठीक है, u आपको मैंने अभी बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अल्टीमेटली ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इस तरह का, देखो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। देखो एक इस तरह का पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री आपको गिवन है। किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, किस एंगल पे इसको फेंका गया है, दैट इज ऑल्सो गिवन, थीटा। ठीक है, बाद में लिखता हूं थीटा। उसने कहा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको मैं pxy लिखूंगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां उसने ये इस तरह से इसको ज्वाइन किया। फिगर गिवन हो सकती है, ये फिगर गिवन ही होगी ऑब्वियसली, ऐसे करके। ठीक है, ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका अल्फा है, उसने बोला, और ये एंगल आपका थीटा है। थीटा इज द जिसके एंगल से उसने फेंका। उसने बोला प्रूव करो tan थीटा इज इक्वल टू
tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। ठीक है जी, कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं लिखूंगा, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। और मुझे मालूम है ये y है। कैसे लिखा नहीं हुआ पी एक्स वाई। पी एक्स वाई का क्या मतलब होता है कि ये पॉइंट वर्टिकली y दूर है और हॉरिजॉन्टली x दूर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखे ना एक्स वाई, तो y लिखा, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, ये r है, ये रेंज है टोटल। ठहरो, प्रूव क्या करना है वो मैंने लिख दिया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको कर लो रब। यहाँ से एक चीज़, ये मुझे कंस्ट्रक्शन मैंने की, ये है आपका r, ये है आपका x। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? x। तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? r माइनस एक्स। इसी बेसिस पे मैंने लिखा ये आपका कितना है? y। tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन x। tan बीटा इक्वल टू y अपॉन r माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। ये कौन सी साइड आ गई? ये आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी साइड क्या है? tan थीटा। वो कैसे लिखूं? वो भी मुझे मालूम है। tan थीटा मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको बताई थी। आओ मैं लिख दूं, y इक्वल टू x tan थीटा कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यहां से थीटा है ये, यहां से tan थीटा निकालो, यहां से tan थीटा निकालो। तो tan थीटा जैसे ही निकालोगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। आप इसको इक्वेट करना, आपका आंसर आ जाएगा अपने आप, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैं कर देता हूं आपको। y इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? tan थीटा, x tan थीटा इक्वल टू, x tan थीटा इक्वल टू, मैं बताता हूँ y अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू y r अपॉन r माइनस एक्स। सो tan थीटा इक्वल टू, ये x tan थीटा है तो इसको x से डिवाइड कर दो, ये आ गया y r अपॉन, ये बन गया। फाइन। अभी आपने कैलकुलेट किया था पहले, थोड़ी देर पहले, tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन एक्स, tan बीटा इक्वल टू y अपॉन r माइनस एक्स। करो दोनों का सम, tan अल्फा प्लस tan बीटा करो, देखो यही आंसर आएगा। tan बीटा प्लस tan अल्फा करो, देखो एलसीएम तो डायरेक्ट नजर आ गया, यही आ रहा है। फिर y भी है ऊपर, जब आप एलसीएम लोगे प्रॉपरली यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। 3 क्वेश्चंस के बाद अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आप लिखोगे, मैं आप बोलता हूं, आप लिखोगे अपनी कॉपीज पे। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट क्रॉसेज अ वॉल। A body is projected such that it crosses a wall 4 meter high and 4 meter from the point of projection. 4 meter from the point of projection. It lands 14 meter from the wall. 14 meter from the wall. Calculate the angle and speed of projection. कैलकुलेट द एंगल एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ, डायग्राम गिवन नहीं है, हमने खुद बनानी है, हमने समझ के बनानी है। देखो ऐसा है, रास्ते में ये वॉल थी जिसको हमने जस्ट क्रॉस किया। कितनी हाइट थी इस वॉल की? 4 मीटर। कितनी दूर थी यहाँ से? 4 मीटर। ये कितनी दूर गिरी? 14 मीटर। ये सब गिवन है।
आपको क्या निकालना है कि आपने भाई साहब कितने एंगल से ये प्रोजेक्ट किया कि ये वॉल जस्ट क्रॉस हुई और कितने थीटा पे इसको क्रॉस किया। ठीक है, हमें इस पॉइंट का आपको क्या गिवन है, x कॉमा वाई गिवन है। ये पॉइंट x कॉमा वाई मतलब 4,4 है, ये वाला पॉइंट जिसको हमने जस्ट क्रॉस किया। मतलब इस प्रोजेक्टाइल का एक पॉइंट मुझे मालूम है। जब हमें एक पॉइंट मालूम हो ना तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ देखें, देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। मैं लिखता जाता हूँ, आप समझना। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, tan थीटा 1 माइनस एक्स, नहीं x 4 है, 4 अपॉन 14 अपॉन 18। रेंज देखो ना, 4 से लेके 14, ये कितना हो गया 18, खत्म हो गया, tan थीटा निकल गया। tan थीटा निकालना था। एक बार आपको tan थीटा पता चल गया, यानी कि थीटा की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू पता चल गई, अब आपकी क्या निकालनी है, यू निकालना है। यू भी पता चल जाएगा, यू पता लगाना कौन सी बड़ी बात है जब आपको एक बार थीटा पता चल गया। जब थीटा पता चल जाए तो यू अपने आप पता चल जाएगा। अभी दूसरी इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी वाली, या आर यूज़ करो सीधा, आर की इक्वेशन। आर इक्वल टू क्या होता है, आर आपको मालूम है, आर इक्वल टू क्या होता है, रेंज। रेंज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा, 2 यू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। जब आपको एक बार थीटा पता चल जाए, जब आपको एक बार थीटा पता चल जाए तो आपको आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पता चल जाएंगे। जब आपको टैन थीटा पता चल गया, देखो एक तरीका और है, टैन थीटा आपको पता चल गया, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको सीकेंट स्क्वायर मिल जाएगा, सीकेंट स्क्वायर से आपको कॉस मिल जाएगा, कॉस मिल गया तो साइन मिल जाएगा। ये भी कर सकते हो, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, जब आपको टैन थीटा पता चल गया तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको थीटा निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थीटा इजी आना भी नहीं है, कि ऐसी वैल्यू नहीं आनी जो आपको पता होगी। तो फिर हम कैसे निकालें साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने आपको क्या स्कीम बताई कि टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। वहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा निकल गया, उसका रूट निकालूंगा तो क्या मिल गया, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को फिर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा जब मिल गया, जब कॉस थीटा आपको मिल गया, उसके बाद क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से आपको साइन थीटा मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, आई एग्री, लेकिन आपको करना आना चाहिए। रेंज आपको 18 पहले से पता है, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने आपको बता दिया, जी की वैल्यू वैसे ही पता होती है, तो आपका यू भी निकल गया। तो दिस इज द वे टू प्रोसीड विद दीज थिंग्स। ये हो गया क्वेश्चन। फिर और क्या क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन है, देखो सिंपल है ये कंपैरेटिवली, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। देखो ये एक प्रोजेक्टाइल 100 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5। यूज़ करते जाओ, याद हो जाती है, याद कोई रट्टा नहीं मारना होता। बोला गया है भाई THR निकालो, TRH लिखते हैं नॉर्मली हम, आपको बताया है मैंने कैसे लिखते हैं, तोता राम हलवाई। TRH निकालो, TRH निकालो बोला है, और बोला है निकालो R वेक्टर, ये इंटरेस्टिंग है, R वेक्टर आफ्टर 5 सेकेंड्स, R वेक्टर आफ्टर 5 सेकेंड, पोजीशन वेक्टर आफ्टर 5 सेकेंड्स निकालना है। और एक और चीज पूछी आपको, स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पे निकालना है। मैंने t नहीं लिखा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, ये सब मुझे निकालने को बोला गया है। TRH निकालना नेवर अ बिग डील। एच, जब भी आपको R निकालना हो तो इतनी तो बात मैं आपको बता देता हूं, जब R निकालना हो तो वेरी सिंपल प्रोसेस, UX इंटू टी, ये ज़्यादा आसान काम होता है। UX मैं देख के बता सकता हूं, UX इज इक्वल टू 80 है, 100 cos 37,
100 cos 37 4/5 तो 80 आ जाएगा। जैसे ही 80 आया, 80 को टाइम टी आपने पहले से ऊपर से निकाल के आए होगे, टी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 2u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा। 2u साइन थीटा भी क्यों बोलना है, मैं उसको भी क्या बोलो 2u/y अपॉन जी। u/y कितना है 60, 120 अपॉन 10 12 आ गया, 12 सेकेंड्स आंसर आ गया टी का। करो अच्छे से, आराम से करो, मैंने जल्दी की, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, आप आराम से करो। 2u/y अपॉन जी, u/y मैंने 60 बोला, ठीक किया मैंने, जी की वैल्यू 10 ले ली सिंपल टी के लिए, ठीक है। फिर एच की कहानी, एच भी आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। एच होता है u/y² अपॉन 2g। u/y² हो गया 60 × 60 अपॉन 2g, तो 2 × 10 करो, 60 × 60 अपॉन 2 × 10। आर कितना आ गया देखो, सब जबानी निकाल रहा हूँ, 80 × टी अभी आपने 12 निकाला, 80 × 12 आ गया, ये भी आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये सारी रेंजेस निकाल ली, ये सब TRH निकाल लिया। लेकिन स्टोरी ये नहीं है, ये तो कोई भी निकाल लेगा। इंपॉर्टेंट है ये कि पोजीशन वेक्टर आफ्टर 5 सेकेंड्स। पोजीशन वेक्टर निकालने का मतलब है कि आपको पहली बात क्या क्या चीज़ें पता होनी। मैं आपको पोजीशन वेक्टर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। आपको क्या SX निकालना आता है, क्या आपको SY निकालना आता है, क्या SY 0 नहीं है इधर, टोटल आफ्टर 5 सेकेंड्स बोला है ना। हाँ तो फिर नहीं लिखना SY 0, सॉरी। SY 0 तब है जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, उसने तो 5 सेकेंड के लिए बोला है। 5 सेकंड के बाद हो सकता है कहीं पे यहाँ पे हो, मुझे थोड़ा मालूम है। हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे हम अच्छे से, मैं बताता हूँ आपको। पोजीशन वेक्टर, ये लो जगह बन गई हमारी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, ऐसे करो इसको, मैं लिखता हूँ u वेक्टर इक्वल टू, किसी और कलर में लिखते हैं, u वेक्टर इक्वल टू 80i प्लस 60j, 80i प्लस 60j। ए वेक्टर इक्वल टू प्रैक्टिस करके आता है ये सब, आराम से आएगा, 0i माइनस 10j, 10 ले लो, माइनस 10j, ठीक है। t इक्वल टू, टी में कोई नहीं होता कुछ भी, ना वेक्टर क्वांटिटी ना कुछ, 5 सेकेंड्स। क्या बोला है निकालने के लिए बताओ, t इक्वल टू 5 सेकेंड है फर्स्ट पार्ट में, मुझे निकालना है s वेक्टर। तो s वेक्टर कैसे निकालेंगे, s वेक्टर इक्वल टू होगा, क्या होगा s वेक्टर इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ऐसे डालो वैल्यूज जो डाली है ऊपर, तो आंसर आ जाएगा। एस वेक्टर निकल गया 5 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। अब मैं लिखता हूं एस वेक्टर इक्वल टू यू क्या है 80i प्लस 60j इंटू 5 प्लस, माइनस हो जाएगा वो, नहीं प्लस 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 लिखो आप, प्लस 0i माइनस 10j, हाफ भी है, इंटू 25। एक बार मैं 25 लिखना भूल गया था, 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से करोगे 5 आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करो आराम से हो जाएगी। तो एस वेक्टर निकल गया। एस वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कितनी है 0,0, 0i प्लस 0j, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है आपको यहां से, ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया, छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, यानी कि एस वेक्टर जो निकालोगे वही आपकी पोजीशन वेक्टर आएगा। अगर ये कहीं और से स्टार्ट होता फिर ये सब करना पड़ना था कंसीडर, हो गया ये भी। फिर वो पूछ रहा है स्पीड भी निकालो भाई, अब वो कह रहा है स्पीड भी निकालो इसकी। ठीक हो,
अब स्पीड निकालने के लिए बोला गया, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये निकालेंगे v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं डालना t के ऊपर, सॉरी, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर लिखा हुआ है, आप लिख दो, ये जो लिखा है 80i प्लस 60j प्लस a वेक्टर इंटू टी करो तो v वेक्टर आ जाएगा। लेकिन स्पीड पूछी गई है, अच्छा t कितना डालोगे, t 2 डालना, 2 दिया था मैंने, t की वैल्यू 2 डालना। उसने पोजीशन वेक्टर 5 सेकंड्स के लिए पूछा था, लेकिन स्पीड आफ्टर 2 सेकंड्स पूछी थी, तो t की वैल्यू 2 डालना, बाकी सारी कैलकुलेशन वही है, v वेक्टर निकाल लोगे, लेकिन स्पीड पूछी है, तो स्पीड जब पूछी है तो फिर क्या करोगे, फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। तो ये कहानी थी आपकी किसकी, इस क्वेश्चन की, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कवर कर लेता हूँ मैं इसी वीडियो में। एक क्वेश्चन और क्या है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ एक कितनी होती है जर्नल प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल है आपका ये वाला, और पूछा है कि बताओ इसकी, ये है ऐसे, ये गिवन ऐसी चीज़ें, थीटा है, यू है, जो होता है। अब बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। मुझे बड़े अच्छे से मालूम है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताओ, ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका शुरू यहां से हुआ था एंड यहां पे हुआ, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर y नहीं है, तो सिर्फ क्या है, x है, और मैंने उसको भी क्या लिख दिया, u x i, ये सिर्फ u x i है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, गलत लिख दिया, u x t और i आपको मालूम है क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए i लिखा है, u x t i, ठीक है, ठीक लिखा, हाँ। और टाइम कितना लगा, अपॉन टाइम टेकन करना है, टाइम पीरियड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आप याद भी रख सकते हो, इस केस में प्रोजेक्टाइल के क्या आएगी, u x i, और अगर पूरा आंसर लिखना हो तो क्या लिखोगे, u cos थीटा i। ये भी एक इंटरेस्टिंग था, ये भी मैंने कवर कर लिया, फाइन। अगला क्वेश्चन है जिसमें वो लिखता है, आप इसको भी नोट करोगे, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी मेक्स, find the time when velocity makes an angle 82 degree with initial velocity vector, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये क्वेश्चन नोट करो आप, डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। डायग्राम ये है, (20√2 45 डिग्री, ठीक है। और बोला गया कि आप ऐसा पॉइंट पता लगाओ यहां पे कितने टाइम पे आएगा, जब यहां जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए ये नहीं बताया उसने बोला इस वेक्टर के साथ वो कितना बनाना चाहिए, 82 डिग्री। अब इस वेक्टर के साथ 82 डिग्री एंगल बनाना है अगर, तो वो एंगल कब 82 बन सकता है, ये कहाँ है, ये देखो, ये एंगल कहाँ है, ये एंगल एक्सिस के ऊपर है 45, तो 82 डिग्री एंगल तब बनेगा अगर यहां एंगल हो, मतलब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो, 37 डिग्री। क्योंकि अगर आप, मैं यू वेक्टर यहां पे बनाऊं, आपको मैंने बताया था वेक्टर्स में हम वेक्टर्स को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वेक्टर ये है यू वेक्टर आपका, जो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, अगर तुमने 37 डिग्री नीचे लिया तो कितना बन जाएगा, 82 डिग्री। तो 82 डिग्री तभी पॉसिबल है अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला वी वेक्टर कितना एंगल बनाए, वी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाए, 37 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए अब मैं लिखूंगा, देखना ध्यान से, ये 37 डिग्री तो पता चल गया, अब इसकी क्या मालूम है मुझे इसके बारे में, ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई,
वी एक्स वी वाई, वी एक्स मुझे मालूम है कितना 20, कैसे, क्योंकि यू एक्स 20 है, यू एक्स 20 कैसे है 20√2 cos 45 कितना होता है 1/√2, तो कितना हो गया वी एक्स इक्वल टू 20, तो वी एक्स 20 है, ये तो गिवन हो गया, वी एक्स तो हमें मालूम है 20 है, तो वी वाई कैसे निकालेंगे, तो वी वाई निकालने के लिए हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो हम लिखेंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ये क्या है वी वाई, ये वी वाई के बराबर है, और ये वी एक्स, तो मैं लिखूंगा वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू tan 37, tan 37 कितना होता है 3/4, tan 37 3/4, आपको पहले वो पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ नहीं मालूम तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाती है। वी वाई निकालना है, वी एक्स आपको गिवन है 20, तो 20 इंटू tan 37, tan 37 3/4, 3/4 इंटू 20 15 आ गया आपको, वी वाई 15 आ गया, फाइन, वी वाई 15 आ गया, देखो मैंने कैसे निकाला, ठीक है। जैसे वी वाई 15 आ गया तो इक्वेशन यूज़ करो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई मालूम है, यस मालूम है, कितना अभी मैंने बताया 15, यू वाई मालूम है कितना है 20, ये कितना है ए वाई कितना है, ए वाई कितना है, ए वाई है -10, तो यहाँ से टी निकल गया, यहाँ से टाइम निकल गया, टाइम इक्वल टू आ गया आपका, आराम से करना ये जरा, मैंने कोई गड़बड़ ना की हो इधर यार, 3/5 tan 37 3/4, ये मैंने वी एक्स कितना बोला आपको 20, यस इतना ही आएगा, तो 320 इंटू 3/4 कितना हुआ 15 ही हुआ, 15 हो गया, इसको 15 ले लो, इसको कितना लिया आपने यू वाई को 20, यू वाई तो 20 ही है, ए वाई -10, टी निकाल लो, यस टी निकाल लो, यही इसका आंसर है, 1/2 सेकेंड्स, 1/2 सेकेंड्स आ रहा है, आप चेक कर लेना कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो मेरे से, लेकिन 1/2 सेकेंड्स आ रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।